पहले हमने देखा नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने देखा क्या, सबसे पहले नेचुरल नंबर देखा, फिर होल नंबर देखा, फिर देखा प्राइम नंबर। मैं क्या बोला कि एक चीज छूट गया, उसका ध्यान दोगे। जैसे देखो सबसे पहले क्या है, एक चीज और मैं बता दूं, नंबर्स में ही आता है, ये किसी एक नंबर को हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड ऑड नंबर बोलते हैं। अब ऑड नंबर क्या होता है ये मालूम है आपको? एक ऑड होता है और एक इवन होता है। एक क्या होता है? इवन नंबर होता है। ये भी एक नंबर का ही टाइप है, ऑड नंबर और इवन नंबर। ये मैं छोड़ दिया था, इसको मैं बता दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे चलूंगा और एक से एक जमेदार, मतलब मस्त मस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, और साथ में तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। देखो ध्यान से, ऑड नंबर किसको बोलते हैं? हु इज ऑड नंबर? ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर को बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। हिंदी भी लिख दूं क्या? हिंदी लिख दूं? चलो लिख देता हूँ, विषम संख्या। विषम विषम संख्या। और इवन क्या होता है? सम संख्या। जो हिंदी के बच्चे हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, उनके लिए ये हो गया क्या, विषम संख्या और सम संख्या। तो ऑड नंबर क्या होता है? बहुत बेसिक है, बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो। ऑड नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो नॉट डिविजिबल बाय टू, जो टू से डिवाइड नहीं होता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मान के चलो कि जो दो से डिवाइड ही नहीं होगा, वन, वो तो खत्म ही हो गया। टू, टू से डिवाइड है तो नहीं होगा। थ्री, थ्री डिविजिबल है? नहीं है। जैसे मान लो ये नंबर, जैसे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 45, जो भी ये सब नंबर्स है, ये सब क्या है? ये सब सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, यानी कि ये कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, ये आप लोगों को रूल मालूम है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड करते हैं शॉर्टकट में, ये मालूम है आपको? चलो उसको भी देख लेंगे। अभी नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ ही लेंगे इसको धीरे धीरे। आगे देखो, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर यानी कि सम संख्या। वैसा नंबर, वैसा नंबर जो नंबर क्या हो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी जो डिविजिबल हो जाए, वो क्या होगा? वो होगा हमारा सम संख्या, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। अब देखो इवन नंबर में क्या क्या आता है। जैसे 2 से डिवाइड 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 46 होगा, जो भी कुछ, मतलब ये सारा का सारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इवन नंबर। अब देखो यहाँ तक आ गए हैं तो किसी और मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा। देखो बहुत अच्छी चीज है। अब देखो अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये तो ठीक है, 2, 4, 6, 8 तो समझ में आ रहा था। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए, जो बिल्कुल, चूंकि मैं बताया हूँ कि मैं बेसिक से बताऊंगा, 46 है। तो 46 क्या 2 से डिविजिबल है? ये कैसे मालूम करेंगे हम? जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है, मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है, तो समझो ध्यान से। कोई नंबर मैंने लिख दिया 642510, एक और नंबर लिखा 312569। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर आपको इसका रूल नहीं मालूम है तो आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद बोलेंगे हाँ सर ये डिवाइड होगा, नहीं सर ये डिवाइड नहीं होगा। इसमें भी यही बात है, आप लोग बोलेंगे कि सर डिवाइड तो ये हो जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं सर किसी का डिवाइड हुआ, किसी का डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, करना क्या है इसके लिए। देखो ध्यान से, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो और ये पूछ रहा है कि क्या जो नंबर है वो क्या 2 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये सब में से कोई एक नंबर है, इन सब में से कोई एक नंबर अगर लास्ट में है, तो केवल लास्ट का नंबर देखो, अगर वो डिवाइड हो, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा अगर लास्ट में कोई भी, ये हो गया आपका क्या, लास्ट नंबर, LAST, लास्ट नंबर। आप लोगों को अगर मालूम है तो अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ बेसिक से मैं बता रहा हूँ, केवल समझ लेना है। तो इसके लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये 2 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ही इज डिविजिबल बाई 2। ये क्या 2 से डिवाइड होगा?
कैसे मालूम करेंगे इसका हम, ये केवल 2 के लिए, ये केवल 2 के लिए 2 से डिविजिबल का रूल है बस, कि 2 से डिवाइड कौन कौन होगा उसके लिए है। अगर देख लो इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बोलो 9 है, क्या है 9 है। हमने क्या बोला कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इसमें से अगर कोई भी हो तो ये डिवाइड होगा, नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लास्ट में क्या है 9 है, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जो बच्चों को नहीं आता होगा वो समझ जाएंगे। जैसे देखो 3 4 5 6 9 6 4 1 2 6 0 0। बताओ डिविजिबल कौन कौन हो, कौन कौन डिवाइड नहीं होगा। देखो ये तो कितना है, ये कितना है, लास्ट में क्या है इसका, लास्ट का नंबर चेक करो 5 है, 5 तो है नहीं, नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। इसका लास्ट का नंबर क्या है 6 है, अगर 6 रहेगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 2 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 0 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको मिटा रहे हो, देख लो फटाफट जल्दी से, देख लिया, चलो ठीक है। ये मैंने अभी जो बताया, ये बताया मैं 2 का, इसका बताया 2 का, कि 2 से कौन कौन डिवाइड होगा। अब 2 का बता ही दिया है तो 3 का ही बता दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, 3 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, पहले रूल समझो। कह रहे कि 3 से डिवाइड होने का रूल वो रूल होता है, वो रूल क्या है, उसका होता है कि जो नंबर दिया हुआ है, द नंबर्स आर गिवन, जो भी नंबर, जैसे मान लो कि 68 दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं, ऐड द ऑल नंबर। क्या करते हैं, ऐड द ऑल नंबर, सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे अगर 6 और 4 को, तो कितना होता है 6 और प्लस 8, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 14, है ना। फिर इसको ऐड कर लो, 4 और 1 कितना होता है तो 5। तो क्या ये जो 5 है 3 से डिवाइड होता है, डिवाइड होगा 3 से, नहीं होगा ना। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, सिंपल। 3 का ये रूल है। एक नंबर देखो, बड़ा सा नंबर लिखते हैं 1 2 3 6, ये नंबर लिखा है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, जस्ट चेक इट, ऐड करो सबको। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 3 कितना हुआ 6, 6 कितना हुआ 12, 12 इसको भी ऐड कर लो, 2 और 1 कितना हुआ तो 3, ये 3 से डिवाइड होता है ना, होता है ना डिवाइड, तो होगा, ये नंबर भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने लिखा 8 4 6 3, ये डिवाइड होगा, इतना बड़ा नंबर है, डिवाइड करने में तो टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे 8 और 4 12, 12 और 6 12 6 18, 18 और 3 कितना होता है 21। अरे 8 4 12, 12 6 18, 18 3 कितना होता है 21, है ना। हिंदी वाले भी समझो कुछ, तुम तो समझ रहे हो मुझे मालूम है। 21, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, क्लियर है, 3 आया ना, 3 तो 3 से डिवाइड होगा ही, तो ये नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। बस याद ये रखो कि जितने सारे नंबर है उसको हम आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सोचना क्या है उसमें, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 3 का रूल था, एक 4 का भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट समय लूंगा। 4 का देख लो। अब देखो भाई 4 का रूल जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट रूल है। वो रूल क्या है, देखो ध्यान से, 4 का रूल क्या है, कोई नंबर अगर दिया हुआ हो जैसे कि 3 6 5